गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिमांड चैप्टर कर रहे थे तो उसके डिमांड के हमने फैक्टर्स रीड आउट किए थे कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं या फिर डिमांड का फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, डिमांड के फंक्शन में हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स पढ़े थे जो डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे थे। उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो है प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी। ठीक है, मतलब उसी कमोडिटी का प्राइस जिसकी हम डिमांड देख रहे हैं, चेंज इन प्राइस। ठीक है, देन सेकेंड इज अगर अदर फैक्टर्स में चेंज होता है, मतलब PR प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड में चेंज हो रहा है, एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, इनकम चेंज हो रही है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चेंज हो रहा है, या फिर सीजन या फिर वेदर चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब प्राइस की हम अलग से स्टडी करेंगे और अदर फैक्टर्स की भी हम अलग अलग से स्टडी करेंगे। अब पहले इससे रिलेटेड कि हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड क्यों किया है वो देखते हैं। हमारा कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स मतलब जो अदर फैक्टर्स हमने अभी कैटेगराइज किया था, एक तो प्राइस और एक अदर फैक्टर्स। ठीक है, अदर थिंग्स जो हैं, अदर फैक्टर्स जो हैं वो रिमेन कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होते हैं। एंड इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब बाकी सभी फैक्टर चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ उसका प्राइस उस कमोडिटी का चेंज हो रहा है, तो उस केस में डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। देखो, ओनली प्राइस अगर कमोडिटी का चेंज हो रहा है और बाकी सभी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड जो है उस कमोडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो गई, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मीन्स इनमें क्या है, उल्टा रिलेशन होता है। उल्टा रिलेशन मीन्स, हाँ आप इसको कह सकते हो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है उस चीज की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, अगर उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल सेंस में भी अगर देखते हो तो अगर किसी चीज का प्राइस जो है बढ़ जाता है तो आप उस चीज की डिमांड करना कम कर देते हो। अगर प्राइस उसका कम हो गया तो आप उसकी डिमांड ज्यादा करने लग जाते हो। इसी को बोलते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब ये दोनों उल्टे चलते हैं। ठीक है, अपोजिट रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब इसकी कुछ एक अजम्पशन हम लेके चलते हैं, वही हमने ऊपर करी थी कि नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नो चेंज इन द इनकम, नो चेंज इन द अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में हमने जितने भी स्टडी किए हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज किस में हो रहा है, उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो रहा है। यही हम इसमें लॉ ऑफ डिमांड में अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसका शेड्यूल देखते हैं हम। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस जो है 10, 20, 30, 40, मतलब पहले 10 प्राइस है तो आप कमोडिटी की डिमांड कितनी कर रहे हो, 40 यूनिट्स उसकी डिमांड कर रहे हो। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो आपकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 10 से 20 हुआ प्राइस तो आपकी डिमांड क्या है, 40 से घटकर क्या होगी, 30 हो गई। इसी तरह और प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है, 20 to 30 हो जाता है, तो कमोडिटी की डिमांड क्या है, और कम हो जाएगी। 30 to 20, देन 30 to 40 और बढ़ गया तो और कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। देखो अब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। मीन्स अगर 10 जो है प्राइस तो 40 डिमांड है इसकी, 10 प्राइस है तो आपकी डिमांड कितनी है, 40। ठीक है, 20 है तो 30, 20 है तो 30, देन 30 है तो 20 एंड 40 है तो 10। ठीक है,
तो मतलब इसको हम अगर मिलाएंगे तो हमारा ये डिमांड कर्व बन जाएगा डी। डिमांड कर्व को हम डी से राइट करते हैं, ठीक है। डी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। और अगर इसका इन्वर्स ले लेते हैं हम, अगर इसका उल्टा ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा था, अब ले रहे हैं हम प्राइस डिक्रीज हो रहा है। प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब अगर 40 है तो आप 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, अगर उससे कम हो जाता है 30 हो जाता है तो आप उसका क्या है जो परचेजिंग है उसकी बढ़ा देते हो, डिमांड करने लग जाते हो। 10 से क्या हो गई 20, अगर 30 है और 30 से 20 हो जाता है तो और डिमांड बढ़ा देते हो, अगर और कम हो जाता है तो और डिमांड करने लग जाते हो। मतलब प्राइस जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे उसकी डिमांड क्या है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब इसको भी प्लॉट करके देख लेते हैं हम। अगर प्राइस है 40 तो आपकी डिमांड है 10, 40 है तो 10, 30 है तो 20, 30 पे 20, 20 पे 30 एंड 10 पे 40, ठीक है। तो इस तरह से फिर से हम डिमांड कर्व बनाएंगे डी। देखो यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होता है तो डिमांड जो है उसकी इन्वर्स चलती है। मतलब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ही जो डिमांड का होते वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है।